To watch the latest videos by Science Talks, don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon to get notified on all the science related videos. आजकल हमें अपने आसपास के लोगों में अल्जाइमर या भूलने की बीमारी बहुत दिखाई दे रही है। दरअसल यह बीमारी डिमेंशिया का ही एक रूप होती है। तो आइए डिमेंशिया के बारे में विस्तार से जानते हैं। क्या आप अपना पर्स रखकर कहीं भूल जाते हैं? भोजन बनाना, उसकी तैयारी या फोन बिल का भुगतान करना आपको भूल जाता है? तो आप इस प्रकार की शॉर्ट टर्म मेमोरी को मामूली बात समझकर न टालें। ये भूलने की समस्या डिमेंशिया की दस्तक हो सकती है। डिमेंशिया कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि इसमें व्यक्ति की याददाश्त, बोलने और सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। इसे भूलने की बीमारी भी कहते हैं। यह बीमारी 65 वर्ष से अधिक उम्र के 10 लोगों में से एक को और 85 उम्र वर्ष वाले 4 लोगों में से एक को होती है। कुछ मामलों में 65 वर्ष से कम उम्र के लोगों को भी डिमेंशिया से पीड़ित देखा गया है। डिमेंशिया पीड़ित व्यक्ति को न केवल शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पर प्रभावित करता है, बल्कि परिवार के लोगों और देखभाल करने वालों पर भी इसका प्रभाव होता है। WHO के अनुसार डिमेंशिया एक सिंड्रोम है जिसमें मेमोरी लॉस होता है। इसके कारण दैनिक व्यवहार में बदलाव और रोज के कार्यों को करने में परेशानी होती है। WHO के एक आंकड़े के अनुसार पूरे विश्व में लगभग 5 करोड़ लोग डिमेंशिया से प्रभावित हैं और हर साल इसके करीब 1 करोड़ नए मामले सामने आते हैं। आमतौर पर ब्रेन सेल्स के डैमेज होने के कारण डिमेंशिया बीमारी होती है। इस डैमेज के कारण ब्रेन सेल्स ठीक से काम नहीं कर पाती हैं। इसी कारण पीड़ित व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता, उसके व्यवहार और भावनाओं पर असर पड़ता है। डैमेज सेल्स ब्रेन में प्लाज्मा या टैंगल्स के रूप में जमा हो जाती हैं, जिसके कारण उसके आसपास के सेल्स डेड हो जाते हैं। डिमेंशिया में अक्सर अल्जाइमर बीमारी समाहित होती है। अल्जाइमर रोग ब्रेन के केमिकल्स, विशेष रूप से एसिटाइल कोलिन को प्रभावित करता है। ये केमिकल्स एक से दूसरे सेल तक सूचना पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। यह रोग धीरे धीरे काफी गंभीर रूप ले लेता है। यह रोग वंशानुगत होकर अगली पीढ़ी में भी पहुंचता है और डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्तियों में यह रोग प्रबल हो जाता है। डिमेंशिया में व्यक्ति की याददाश्त कमजोर हो जाती है। वह बार बार एक ही सवाल पूछता है। साधारण और रोजमर्रा के काम करने में कठिनाई होती है, जैसे खाना बनाना, ड्राइविंग, कपड़े बदलना, बातचीत करना, चीजों को रख कर भूल जाना, चिड़चिड़ा होना, दूसरों पर संदेह करना। आइए डिमेंशिया के अहम कारणों को जानते हैं। डिमेंशिया आमतौर पर ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में गड़बड़ी के कारण होता है। हमारे ब्रेन का यह हिस्सा सोचने, निर्णय लेने और व्यक्तित्व को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। डिमेंशिया के एक से अधिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे आनुवांशिक कारण, सिर पर चोट, ब्रेन ट्यूमर, मेनिंजाइटिस, HIV, सिफिलिस, हाइड्रोसिफिलिस, थायराइड, लिवर और पेनक्रियास से जुड़ी बीमारी, विटामिन की कमी, नशे की लत, इम्यूनिटी सिस्टम में बदलाव और उम्र बढ़ने के कारण भी यह बीमारी होती है। डिमेंशिया को ठीक तरह से समझने के लिए सबसे जरूरी है कि उसके विभिन्न प्रकारों को समझा जाए। इसके हर प्रकार का व्यक्ति पर अलग प्रभाव होता है और जिसकी जानकारी होने से इसके इलाज में आसानी होती है। डिमेंशिया के प्रमुख प्रकार हैं अल्जाइमर, वेस्कुलर डिमेंशिया, लेवी बॉडी डिमेंशिया, पार्किंसंस रोग, मिक्स्ड डिमेंशिया, फोटोटेम्पोरल डिमेंशिया। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। अल्जाइमर डिमेंशिया का सबसे सामान्य रोग है। अल्जाइमर आमतौर पर यह वृद्ध लोगों को होता है। इसमें ब्रेन के अंदर असामान्य रूप से प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, जो न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचाता है। इसके कारण डैमेज सेल्स ब्रेन में प्लाज्मा के रूप में जमा हो जाती हैं। इसके कारण उसके आसपास की सेल्स डेड हो जाती हैं। इससे प्रभावित व्यक्ति के ब्रेन का आकार घटता जाता है। इस रोग में याददाश्त चली जाती है और व्यक्ति दैनिक जीवन की बातें भूलने लगता है। डिमेंशिया इसमें व्यक्ति के ब्रेन में फैट और कोलेस्ट्रॉल और अन्य पदार्थ आर्टरी के लेयर के अंदर और बाहर जमा हो जाते हैं। इसके कारण
ब्रेन में खून का प्रवाह रुक जाता है और इसके कारण स्ट्रोक आने की संभावना बढ़ जाती है। लेवी बॉडीज डिमेंशिया, इसमें व्यक्ति के ब्रेन में कॉर्टेक्स के प्रोटीन एकत्र हो जाते हैं। इससे प्रभावित व्यक्ति की याददाश्त में कमी और भ्रम के अलावा कंपन, मांसपेशियों में अकड़न, असंतुलन, अनिद्रा जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। पार्किंसंस रोग, यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम का रोग है जिसमें व्यक्ति के शरीर के अंगों में कंपन होती है। इस रोग की शुरुआत धीरे धीरे होती है और किसी व्यक्ति में इसके लक्षण कब शुरू हो जाएं, इसका अंदाजा नहीं लगता। कब्ज, वजन में कमी, चक्कर आना, जोड़ों में दर्द, अनिद्रा इस रोग के कुछ मुख्य लक्षण हैं। मिश्रित डिमेंशिया, इसमें व्यक्ति को एक ही समय में अल्जाइमर और वेस्कुलर डिमेंशिया दोनों हो सकता है। फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, यह डिमेंशिया के एक ग्रुप को दर्शाता है जिसके मुख्य लक्षण व्यक्तित्व और व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। इससे प्रभावित व्यक्ति को भाषा समझने और बोलने में कठिनाई होती है। डिमेंशिया का उपचार, इस रोग का इलाज बहुत हद तक इसके कारण पर निर्भर करता है। डिमेंशिया का कोई इलाज नहीं होता और इसे बढ़ने से रोकना भी मुश्किल होता है। कुछ दवाएं हैं जो अस्थायी तौर पर इनके लक्षणों में सुधार लाती हैं। कुछ अन्य प्रकार के उपचार जैसे कि म्यूजिक थेरेपी, एरोमा थेरेपी, मसाज थेरेपी, आर्ट थेरेपी और ऐसे कुछ उपचार हैं जिससे व्यक्ति को काफ़ी हद तक आराम मिलता है। डिमेंशिया की पहचान अगर समय रहते कर ली जाए तो इसे बढ़ने से रोका जा सकता है। यदि आपके परिवार के किसी बुजुर्ग की याददाश्त जा रही हो या फिर उनके सोचने समझने की क्षमता में कमी आ रही है तो बिना देर किए किसी अनुभवी मनोचिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। यह देखा गया है कि आरंभिक लक्षण दिखने पर जब मनोचिकित्सक से उचित परामर्श लिया जाता है तो यह बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है और इसके लक्षण समाप्त हो जाते हैं। इसकी पहचान और उपचार को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए हर वर्ष 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है।